आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर आपके चरणों में आने का आपने हमें मौका दिया। आपका वचन हमारे सामने है पिता, हम विनती करते हैं आपका वचन आज भी हमें खोल कर दें। सुबह के इस पहर में प्रभु वो स्वर्गीय मन्ना, हाँ वो हमारा आत्मिक भोजन प्रभु आपके आत्मा के द्वारा हमें दें, ताकि हमारा जीवन आपके वचन के अनुरूप हो सके, हम एक एक जीवन में आपका वचन काम कर सके। बाप आप सहायता करें, आपके हाथ में अपने जीवन सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। जो विषय हम सीख रहे हैं 12वां सब्जेक्ट है, परमेश्वर के आदेश क्या हैं, उसकी युक्ति क्या है। What are the decrees of God? डिक्री को हम कैसे समझते हैं? युक्ति यानी जिसका मतलब है सम्मति या मंशा, परमेश्वर की मंशा या परमेश्वर का निर्णय या उसका इरादा या उसकी योजना या उसका उद्देश्य या उसका आदेश या उसकी घोषणा या उसका फरमान। ये अलग अलग शब्द नहीं है, बल्कि परमेश्वर के उस उद्देश्य को दर्शाने के लिए ये अलग अलग शब्द हैं। एक शब्द से वो पूरा अर्थ समझ में आता नहीं है। युक्ति का वो पूरा अर्थ एक शब्द से समझ में नहीं आता, इसलिए अलग अलग शब्दों का जब अर्थ हम देखते हैं वो उससे हमें समझ में आता है परमेश्वर की युक्ति क्या है, उसकी डिक्री क्या है। तो इसमें हमने 2 बातें अब तक सीखी हैं। ये सिंगल है, यानी परमेश्वर ही की योजना एकमात्र तरीके से पूरी होगी, किसी और की योजना के लिए, किसी और की इच्छा के लिए कोई जगह नहीं है। दूसरा हमने देखा था ये विस्तृत है, एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है। इसका मतलब जब परमेश्वर ने हमें जगत में से चुना है, हमारे लिए सब कुछ का इंतजाम उसने किया है। एक बात भी उसने अधूरी रखी नहीं है, एक बात को भी इसलिए नहीं छोड़ा है कि बाद में उसे देखे। पहले से ही सारी बातों को उसने हिसाब में ले लिया है। हमारे जन्म से लेकर हमारे मृत्यु के दिन तक हमें कितना पैसा खर्च करना है, हमें क्या कुछ करना है, हमें कौन कौन सा चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, गाड़ी चाहिएगी, ये चाहिएगा, हर एक चीज़ को पहले से उसने हिसाब में ले रखा है। इसलिए हमें चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। आज तीसरी बात इसमें हम देखेंगे, ये जो डिक्री है परमेश्वर की, ये जो योजना है, ये जो फरमान है, ये बिना शर्त है। ये बिना शर्त है और इस पर बाहरी प्रभाव कोई भी नहीं पड़ता है। यानी ये बिना शर्त के है और बाहरी प्रभाव से बिल्कुल दूर है। बाहरी प्रभाव पर यह आधारित नहीं है। अनकंडीशनल एंड नॉट बेस्ड ऑन आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस। परमेश्वर की इस योजना पर बाहरी प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ सकता है। बाहरी चीज़ों का प्रभाव, दुनियावी चीज़ों का प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ सकता है, और यह अनकंडीशनल है। इफिसियों की पत्री हम पढ़ रहे थे, 1 अध्याय उसका 11 वचन। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय का 11 वचन। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय का 11 वचन हम पढ़ें। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 11 वचन। उसमें हमने 2 बातें सीखी थी। परमेश्वर अपनी इच्छा से सारा कुछ करता है, यानी उसकी ही इच्छा एकमात्र पूरी होती है, सिंगल। और दूसरा हमने देखा था सब कुछ वो करता है अपनी इच्छा के मत के अनुसार, सब कुछ करता है। वो सब कुछ का मतलब वो व्यापक है, कॉम्प्रिहेंसिव है, बारीकियों को भी उसने ध्यान में रखा हुआ है, एक एक बात को उसने ध्यान में रखा हुआ है। पढ़ें वचन। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने। हाँ, इसमें 2 विषय हम सीख चुके हैं। अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, अपनी इच्छा और सब कुछ करता है, ये 2 बातें सीख ली। अब आज हम सीखेंगे अपनी इच्छा के मत के अनुसार, यानी उसके इच्छा के मत के अनुसार जो सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, पहले से ठहराए जाकर। तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा के मत के अनुसार
पहले से ठहराया हुआ है, पहले से तय किया हुआ है कि वो हम अयोग्य और नालायकों को, हम मूर्खों को, जिनको उसने जगत में से चुना है, मसीह यीशु के द्वारा मिरास में भागी करे, मसीह यीशु के द्वारा मिरास में भागी करे। परमेश्वर ने ये बात पहले से ठहराई है, अपनी इच्छा के मत के अनुसार पहले से उसने तय किया हुआ है। इसलिए जब समय पूरा हुआ, जब समय आया, उसने जगत में से हमें चुन लिया। हम अपने अपने कामों में लगे हुए थे, अपनी इच्छाओं में जी रहे थे, हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था, लेकिन परमेश्वर ने हमें उधर से चुनकर अलग कर लिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ठहराया हुआ है कि हम उसके मिरास में भागी बने। हम अपने चारों ओर यदि हम देखें, परमेश्वर के ये जो योजना है ये अनकंडीशनल है, बिना शर्त के है। उस बात को हम कैसे समझते हैं? हम चारों ओर दुनिया में देखें, संसार में देखें, अगर चारों ओर दृष्टि करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? हमारे देश के लोग, हमारे भाई, हमारे हिंदू धर्म के भाई लोग, हमारे मुसलमान धर्म के भाई लोग, चाहे सिख धर्म के हों, यानी जितने भी लोगों को हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं? पाप से छूटने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं, कितने कष्ट उठा रहे हैं। मुसलमानों को देखो तो वो भी साल में एक बार हज यात्रा करते हैं। हर एक मुसलमान ये सोचता है एक बार हज चला गया तो उसका जीवन संवर गया, वो स्वर्ग में चला जाएगा करके वो कितनी दूर उधर मक्का मदीना में हज करके आता है। ऐसे ही हमारे हिंदू भाइयों को देखो तो कितना कष्ट उठा रहे हैं। भीड़ की भीड़ दर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ पहाड़ों में जाती है, कितना कष्ट उठाते हैं। कितनी बार तो बाढ़ आ जाती है, बादल फट जाता है, कितनी समस्याएं होती हैं। लोग के गांव बह जाते हैं, शहर के शहर बह जाते हैं, कितने लोग मारे भी जाते हैं। इस प्रकार हम देखें तो और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कड़ाके की ठंड में भी पानी में डुबकी लगाते हैं, नदी में डुबकी लगाते हैं। क्यों? ताकि उनके पाप धुल जाएं। और हम देखते हैं कितने लोग नंगे पांव मीलों पैदल चलते हैं। क्यों चलते हैं? उधर से पानी लेकर आते हैं, पवित्र जल करके वो नदी का पानी लेकर आते हैं ताकि उसके द्वारा उनके पाप हट जाएं। इस प्रकार इतना ही नहीं, और भी देखें तो कितने साधु महात्मा हैं जो तपती गर्मी में चारों ओर आग जलाकर उसके बीच में बैठते हैं, धूना लगाकर तपस्या करते हैं, बीच में बैठकर तपस्या करते हैं। पहले इतनी गर्मी होती है, ऊपर से चारों तरफ आग है और आग के बीच में वो बैठे हैं, धुआं है, धुएं के बीच में वो बैठे हैं। और कितनों को देखें सब कुछ त्याग करके, सब कुछ छोड़कर, घर बार है, परिवार है, पैसे वाले हैं, लेकिन सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग करके जंगलों में, गुफाओं में अकेले बैठे हुए भक्ति कर रहे हैं। और किसी को हम देखें तो कितने तो योग साधना कर रहे हैं, पेट को भीतर बाहर करते हैं, टांगों को, हाथों को इधर उधर मरोड़ते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि पाप से किसी रीति से छूटना है, किसी रीति से परमेश्वर को पाना है। इसलिए वो अपने अपने प्रयासों में लगे हैं। लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर को देखो, परमेश्वर इस रीति से किसी व्यक्ति को मिलता नहीं है। परमेश्वर क्या कहता है उसके लिए हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण हम पढ़ें, व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 11 से 14 आयत हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय उसका 11 से 14 आयत हम पढ़ेंगे। 11 से 14 आयत। देखो, यह जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ वह ना तो तेरे लिए अनोखी और ना दूर है, और ना तो यह आकाश में है कि तू कहे कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास से ले आए, उसे हमारे पास ले आए।
उसे हमारे पास ले आए हाँ। और हमको सुनाए कि हम उसे माने। हाँ। और ना यह समुद्र पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए हाँ। और उसे हमारे पास ले आए हाँ। और हमको सुनाए कि हम उसे माने। हाँ। परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। हाँ, इधर हम देखते हैं परमेश्वर ने उद्धार कैसे सस्ता करके दे दिया है। दुनिया में अगर कोई सस्ती चीज है, सबसे सस्ती अगर कोई चीज है, तो वो परमेश्वर द्वारा दिया जाने वाला उद्धार है। एक व्यक्ति को परमेश्वर क्या देता है? उद्धार देता है। सबसे सस्ती चीज अगर कोई है तो वो उद्धार है, जिसके लिए ना नंगे पैर चलना है, जिसके लिए ना आग में बैठकर तपस्या करनी है, ना कड़ाके की ठंड में उसके लिए पानी में डूबना है, ना किसी पानी से अपने पापों को धोना है, ना कहीं पे दर्शन करने जाना है, बल्कि परमेश्वर ने जैसे इस्राएलियों को परमेश्वर बोलता है कि देखो जो आज्ञा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ, वो ना तो तेरे लिए अनोखी और ना तुझसे दूर है, और ना ये आकाश में है कि तू कहे कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास लाए और हमको सुनाए कि हम उसे माने, और ना ये समुद्र पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह में और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। ऐसे ही जैसे ही परमेश्वर ने अपनी आज्ञाएं दी हैं, अपना वचन दिया है, ऐसे ही उसी प्रकार परमेश्वर ने उद्धार को भी जगत के लिए सबसे सस्ती चीज बना कर दिया है, क्योंकि उसके लिए जिन शर्तों को पूरा करना जरूरी था, जो कीमत चुकानी जरूरी थी, वो सब स्वर्ग ने खुद ही पूरा कर दिया है। सब कुछ पूरा करके यीशु ने क्रूस पर अपना प्राण दे दिया है। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8 वचन हम पढ़ें। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8 वचन। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 8 वचन हम पढ़ें। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं है परंतु परमेश्वर का दान है। यानी हमें जो उद्धार मिला है, ये परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें दान मिला है। दान का मतलब ये एक गिफ्ट है। परमेश्वर ने हमें उद्धार उपहार में दिया। जैसे उपहार देते हैं शादी ब्याह में या जन्मदिन पर गिफ्ट देते हैं, वो गिफ्ट में परमेश्वर ने उपहार में हमें क्या दिया है? उद्धार दिया है। अगर हम इसको खोल कर देखें, इस पैकेट को खोल कर देखें, इस गिफ्ट पैक को अगर हम खोल कर देखें, इसमें रखा क्या है, तो हमें क्या दिखाई देगा? हमें सबसे उत्तम एक चीज़ दिखाई देगी। सबसे उत्तम एक चीज़ दिखाई देगी। क्यों सबसे उत्तम? कैसे? ये उद्धार हमने अपनी मेहनत से नहीं कमाया, ये उद्धार हमने कीमत देकर नहीं खरीदा है, ना ही हम 7 समुद्र पार जाकर इसे ढूंढ कर लाए हैं, न आसमान में चढ़कर हमने इसे खोजा है, बल्कि ये तो परमेश्वर ने हमें बिल्कुल मुफ्त में दिया है। उपहार करके, दान करके हमें बिल्कुल मुफ्त में दिया है, और ये उसके अनुग्रहकारी होने के कारण ये उपहार हमें मिला है। दुनिया की कोई भी कीमती चीज़, सोना हो, चांदी हो, धन हो, दौलत हो, हीरे हो, मोती हो, जवाहरात हो, दुनिया की कोई भी कीमती चीज़ इसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये इतना कीमती है, इतना कीमती है। इसलिए पहला पत्रस 1 का 2 वचन हम पढ़ें। पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 2 वचन। पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 2 वचन। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार
आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, हम चुने गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें, परमेश्वर तो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, क्योंकि जगत के सब लोगों के लिए उसने कीमत चुकाई है। तो इधर सवाल उठता है कि परमेश्वर ने हमें किस आधार पर चुना है? सारा जगत चुना नहीं गया है, तो हमें किस आधार पर चुना है? हमारा ये चुनाव क्या हमारे धर्म कर्म से हुआ है, हमारे भक्ति करने से, या हमारे प्रयासों के कारण हुआ है? नहीं, ये परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हुआ है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो हम पर हुआ है। इस अनुग्रह के द्वारा ही हमारा ये चुनाव हुआ है। इसलिए प्रभु कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। और हमारे इस चुनाव में हमारा हिस्सा कितना है? हमने क्या किया है? हमने कौन सी शर्त पूरी करी है? हमने देखा ना, परमेश्वर की जो युक्ति है, उसका जो फरमान है, वो बिना शर्त है। तो इधर हमारा जो चुनाव हुआ है वो किस शर्त पे हुआ है? हमने किया क्या है जो हमारा चुनाव हो जाए? हम देखते हैं हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, कितने लोग हैं जिनका चुनाव हुआ नहीं है, जो अभी भी पाप में जीवन बिता रहे हैं। ऐसे में हमारा चुनाव परमेश्वर ने कैसे किया है? और हमने उधर पहला पत्रस 1:2 में पढ़ा है, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। इस चुनाव में हमारा हिस्सा कितना है? परमेश्वर ने ये जो उपहार, ये जो उद्धार उपहार में दिया है, ये उपहार प्राप्त करने के लिए हमने किया क्या है? कौन सी शर्त पूरी करी है? हमने कोई शर्त पूरी नहीं करी। शर्त तो परमेश्वर ने क्रूस पर पहले ही सब शर्तें पूरी कर दी हैं। हमने तो सिर्फ क्या बोला है? हाँ बोला है। क्या बोला है? हाँ। परमेश्वर हमारे मुंह से ये हाँ सुनना चाहता था। क्या सुनना चाहता था? हाँ सुनना चाहता था। वो मेरी हाँ क्यों सुनना चाहता था? इसलिए कि मुझे हमेशा याद रहे कि ये काम विश्वास के द्वारा हुआ है। ये विश्वास भी मेरा अपना नहीं है, मैं कहीं से इसको लाया नहीं हूँ, बल्कि ये विश्वास भी परमेश्वर ने खुद ही हमारे अंदर पैदा किया है। रोमियो की पत्री में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इब्रानियों की पत्री 12:2 में लिखा है, विश्वास का कर्ता यीशु मसीह है, विश्वास का सिद्ध करने वाला भी यीशु मसीह ही है। यानी जो विश्वास उसने हमारे अंदर पैदा किया है, वो भी हमारा अपना नहीं है, वो भी हमें सौंपा गया है, वो भी हमें दिया गया है। परमेश्वर ने ही वो हमारे मनों में पैदा किया है। बस हमने किया क्या है? हमने हाँ कहा है। जिसने क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया, उसने क्या निर्णय लिया? उसने निर्णय लिया कि वो हमें उद्धार का गिफ्ट पेश करे, हमें उद्धार गिफ्ट के तौर पर दे, उपहार के तौर पर दे, हमें वो दान के तौर पर उद्धार दे। और परमेश्वर की मनसा क्या है? पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय 3 और 4 वचन पढ़ें। पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय उसका 3 और 4 वचन पढ़ें। पहला तिमोथी 2 अध्याय उसका 3 और 4 वचन। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। इधर जो बात हमने, जो वचन हमने पढ़ा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर के स्वभाव के विषय में गवाही देता है। क्या कहता है? यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। वह यह चाहता है
कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। यानी कि परमेश्वर सब मनुष्यों के मुंह से क्या सुनना चाहता है? हाँ, हाँ सुनना चाहता है। लेकिन हर किसी का जवाब हाँ नहीं है। जो नरक में गए हैं या आने वाले टाइम में जो नरक में जाएंगे, क्यों नरक में चले गए? उन्होंने खुद फैसला किया कि वे हाँ नहीं करेंगे। उनके पास मौका था हाँ करने का, उद्धार का वो गिफ्ट लेने का मौका था, हाँ करना था, लेकिन हाँ नहीं किया, मौका हाथ से खो दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16 से हम पढ़ें 16 से 18। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 से 18। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इधर हम देखते हैं परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, यानी परमेश्वर का मेमना जो बलिदान हुआ है वो जगत के लिए हुआ है। यदि सारा जगत हाँ कर दे तो सारा जगत उद्धार पाएगा। यानी सारे जगत के लिए पूरी पूरी कीमत परमेश्वर ने चुका रखी है। सारे जगत के लिए, हर जाति, हर धर्म, हर व्यक्ति के लिए पूरी कीमत परमेश्वर ने चुका रखी है। लेकिन परमेश्वर किसको ये उपहार देता है? जो हाँ करता है। और आगे 17 वचन पढ़ें। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, वो दोषी ठहर चुका है। कारण क्यों वो दोषी ठहर चुका है? उसने हाँ नहीं करी। हाँ का मतलब ये परमेश्वर के द्वारा दिया जाने वाला उद्धार जो बिल्कुल मुफ्त में है, बिल्कुल मुफ्त में। आकाश में चढ़ने की जरूरत नहीं है खोज कर लाने के लिए, 7 समुद्र पार जाने की जरूरत नहीं है उसको ढूंढ कर लाने के लिए, ना उसको कड़ाके की ठंड में कहीं पाप धो कर आने की जरूरत है, ना तपती हुई गर्मी में आग के बीच में बैठने की जरूरत है, ना उसको कहीं पहाड़ों में चढ़कर किसी दुर्गम स्थान में जाने की उसकी ज़रूरत है, या किसी देश में जाकर बहुत तपते रेगिस्तान में जाकर उधर से कहीं उसको खोज कर लाने की ज़रूरत है ना। परमेश्वर ने ये उद्धार सबसे सस्ती चीज़ के रूप में दिया है। अगर इस दुनिया में कोई सस्ती चीज़ है तो वो क्या है? उद्धार है। करना क्या है उसके लिए? सिर्फ हाँ। परमेश्वर तैयार खड़ा है ये गिफ्ट पैक लेकर। इंसान ने क्या करना है? पापी ने करना क्या है? हाँ करना है। हमने हाँ करा, हमें ये उद्धार मिल गया। कारण ये अनकंडीशनल है। कंडीशन सारी परमेश्वर ने पहले ही पूरी कर दी हैं। जो शर्तें थी वो स्वर्ग ने पहले ही पूरी कर दी। जो दाम चुकाना था, जो कीमत देना था, वो स्वर्ग ने पहले ही दे दिया है। इसलिए यीशु मसीह ने जब प्राण दिया उससे पहले बोला सब कुछ पूरा हुआ। सब कुछ पूरा करके परमेश्वर ने सारी कीमत अदा कर दी। अब एक व्यक्ति को सिर्फ हाँ करके ये गिफ्ट लेना है। लेकिन बहुतों ने नहीं लिया, नरक की आग में चले गए। क्यों? उन्होंने मौका खो दिया। उनके पास मौका था। परमेश्वर ने ये हम कैसे देखते हैं? ये है वो अनकंडीशनल। परमेश्वर की युक्ति, उसका फरमान, उसका आदेश बिना शर्त है। बिना शर्त उसने हमें उद्धार दिया है। परमेश्वर ने अपनी इच्छा के मत के अनुसार जो कुछ पहले से ठाना हुआ है
पहले से जो कुछ ठहराया हुआ है वो उसे अवश्य पूरा करेगा, जरूर पूरा करेगा। कोई उसका हाथ पकड़कर उसे रोक नहीं सकता, कोई उसका हाथ पकड़कर उसे ये नहीं कह सकता कि तू ये ना कर, कोई उसके खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो जाए। लेकिन परमेश्वर की योजना में कोई भी व्यक्ति रोड़ा नहीं डाल सकता, बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। उसने जो योजना बनाई है उसमें कोई भी खलल डाल नहीं सकता। दूसरा भजन दूसरा पढ़ें हम, दूसरा भजन, भजन संहिता का दूसरा भजन हम पढ़ें। उधर वो दूसरा भजन आप बाद में पूरा पढ़ें, अभी एक से थोड़ा हम पढ़ के देखेंगे। इस भजन को पूरा पढ़ें आप बाद में। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। हाँ, बस इतना काफी है। इधर क्या लिखा है, दुनिया भर के लोग किसके विरुद्ध में खड़े हो गए, यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध में। पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं कि आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंकें। वो जो स्वर्ग में है, वो जो सिंहासन पर विराजमान है, वो हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। हम इस्राएल को देखें, इस्राएल देश परमेश्वर ने चुना, दुनिया खिलाफ खड़ी हो गई। परमेश्वर ने इस्राएल के पाप के कारण नक्शे से हटा दिया, अपनी योजना के मुताबिक वापस लेकर आया। और जब वापस लेकर आया, दुनिया आज भी खिलाफ खड़ी है। लेकिन हम देखते हैं एक छोटा सा देश जो नक्शे पर दिखता भी नहीं है, छोटा सा देश, कितने उसके एका करके कितने देश उसके खिलाफ कई बार लड़ चुके हैं, युद्ध कर चुके हैं, लेकिन सब ने मुंह की खाई है। कलीसिया को हम देखें, कितने करोड़ों शहीद हो चुके हैं, कितने करोड़ों शहीद हो चुके हैं। कलीसिया का रास्ता रोकने की कितनों ने कोशिश करी है, लेकिन जितना कलीसिया पर सताव आया है उतना ही अधिक कलीसिया और बलवंत हुई है। कलीसिया का इतिहास आप देख सकते हैं। तीसरा, हम बाइबल को देख लें। परमेश्वर का वचन, दुनिया में सबसे ज़्यादा विरोध यदि किसी किताब का हुआ है, दुनिया में सबसे ज़्यादा यदि किसी किताब को जलाया गया है, तो वो कौन सी किताब है? बाइबल। इस पर बैन लगाया गया, इस पर प्रतिबंध लगाया गया। चाइना देश को हम देखें, चाइना, उधर विश्वास करने की आज़ादी नहीं है, उधर सुसमाचार प्रचार करने पर प्रतिबंध है, उधर कोई प्रभु का वचन लेकर खड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन जब इस चाइना ने देखा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली अगर कोई किताब है तो बाइबल है, उन्होंने अलग अलग भाषाओं में बाइबल छापना शुरू कर दिया। यानी परमेश्वर की युक्ति को आप समझें, परमेश्वर काम करता कैसे है। जो लोग परमेश्वर के विरोध में खड़े होते हैं ना, उन्हीं को पकड़ता है और उन्हीं के द्वारा अपने काम को करता है। यानी परमेश्वर की युक्ति पर बाहरी प्रभाव, दुनिया का कोई प्रभाव उसकी युक्ति पर बुरा रुकावट डालता नहीं है, परमेश्वर की युक्ति का रास्ता रोकता नहीं है, परमेश्वर की योजना के मार्ग में खड़ा नहीं हो सकता। दुनिया की कोई ताकत खड़ी नहीं हो सकती। इसलिए ये भजन 2 आप इसको जरूर पूरा पढ़ें। परमेश्वर का वचन कहता है,
दुनिया के राजा और हाकिम आपस में मिलकर एका करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें, उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंकें। लेकिन वो जो स्वर्ग में है वो हंसेगा, वो उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। यदि उसने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना, हम सोच कर देखें, अपने जीवन को सोच कर देखें। यदि उसने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना, मैंने बहुत प्रार्थना करी लेकिन यदि नहीं सुना, तो मेरी सोच क्या है, मैं सोचता क्या हूँ? क्या मैं निराश हो जाता हूँ या दूसरों को अपने विषय के बारे में बताता हूँ कि मेरे इस विषय के लिए प्रार्थना करो, ये सोचकर कि मेरी तो सुनी नहीं, शायद उसकी सुन ले। मेरे कितना छटपटाने से भी क्या उस पर कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी परमेश्वर पर कोई असर पड़ेगा नहीं। प्रेरितों के काम 2:23 पढ़ें, प्रेरितों के काम 2:23, कल भी हमने पढ़ा था, आज भी प्रेरितों के काम 2:23। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला। हाँ, यानी कि परमेश्वर ने पहले से ठहराई हुई मनसा है, परमेश्वर की पहले से ठहराई हुई मनसा है, जिसके आधार पर प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया। अधर्मियों ने उस पर हाथ उठाया, उसको क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला। लोग उधर जय जयकार कर रहे होंगे, चाहे रोमी सरकार हो, पिलातुस, हेरोदेश, चाहे अन्य जाति हों या इस्राएल के लोग, यहूदी महासभा, महायाजक हैं, याजक हैं, बाकी फरीसी शास्त्री हैं, वो बड़ा अपना झंडा ऊंचा कर रहे होंगे, हमने मार डाला। लेकिन मालूम नहीं, उनको पता नहीं है ये परमेश्वर की पहले से ठहराई हुई मंशा है। इसके द्वारा शैतान के सिर को कुचला गया है, ताकि जो कोई भी हाँ कहेगा, जो कोई भी हाँ कहेगा, वो शैतान के, पाप के और मौत के वश से छुड़ाया जाएगा। हम देखते हैं यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाने से पहले उसको बहुत पीटा गया, कोड़े मारे गए, भारी सलीब उसके कांधे पर लाद दी गई और वो उसको लेकर चल रहा है। कमज़ोर हो गया है, मार खाने के कारण कमज़ोर हो गया है, खून बह गया, खाल उधेड़ दी गई है, लेकिन फिर भी उसने होश नहीं खोया। हम देखते हैं एक शमौन कुरैनी नाम का एक व्यक्ति, वो आकर उसका क्रूस उठाता है। लेकिन सोच कर देखें, क्या यीशु को क्रूस उठाने के लिए शमौन कुरैनी की मदद की ज़रूरत थी? बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। बेशक प्रभु का अत्याचार सहने के कारण शरीर जवाब दे रहा था, खाल उधेड़ दी गई थी, बहुत खून बह गया था, बहुत कमज़ोर हो गया था, लेकिन फिर भी उसने होश नहीं खोया था। इतना कुछ होने पर भी बिना किसी की सहायता के वो क्रूस उठाकर अपनी मंजिल की ओर आसानी से पहुंच सकता था, क्योंकि उसके लिए वो दृढ़ था, उसने दृढ़ निश्चय किया हुआ था। इससे हम उसके दृढ़ निश्चय का हमें पता चलता है। शमौन कुरैनी को यीशु का क्रूस उठाने के लिए रोमी सिपाहियों ने मजबूर किया था। जब उसने हमें जगत में से चुन लिया है, हमारे जीवन के विषय में उसने पहले से ही अपनी मंशा को ठहराया हुआ है और उस मंशा को कोई रोक भी नहीं सकता है। तो क्या हमें चिंता करने की ज़रूरत है? बीमारी के लिए चिंता करने की ज़रूरत है? तंगी, सतावट, बुरी परिस्थितियाँ, क्या हमें चिंता करने की ज़रूरत है? परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विपरीत हो जाएं, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो काम उसने शुरू किया है, जो काम उसने शुरू किया है, वो काम वो अवश्य ही पूरा करेगा।
जो अच्छा काम उसने हमारे जीवनों में शुरू किया है उस काम को वो अवश्य ही पूरा करेगा। वो हमें उसने हमें जगत में से चुना है। हालेलुया। एक बड़ा उद्देश्य हमारे जीवनों के विषय में रखा है। रोमियो की पत्री 8 का 28 और 29 वचन, 29 और 30 वचन में हम पढ़ सकते हैं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 29 और 30 वचन। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलोठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है। यानी कि परमेश्वर ने पहले से ठहराया है। आप सोच कर देखें, मेरा और आपका चुना जाना ये अचानक हुई घटना नहीं है। ये पहले से, जगत के बनाने से पहले परमेश्वर ने ठहराया हुआ है। क्योंकि पहले ही, हमारे बनाने से पहले भविष्य ज्ञान में उसने हमें देख लिया था। उसने देख लिया था कि ये हाँ करेंगे, इसलिए परमेश्वर ने ठान लिया था, ठहरा दिया था कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हों, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलोठा ठहरे। और फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया। वो हमें भविष्य में धर्मी नहीं ठहराएगा, बल्कि उसने हमें धर्मी ठहरा दिया है। हमारे अंदर पवित्रीकरण का काम शुरू हो चुका है, लेकिन पवित्रीकरण का काम शुरू होने से पहले ही उसने हमें धर्मी ठहरा दिया है। इससे हमें पता चलता है कि स्वर्ग के हमारे जीवन के विषय में कितना वो दृढ़ निश्चय है। परमेश्वर कितना दृढ़ निश्चय हमारे जीवनों के विषय में रखता है। परमेश्वर तो दृढ़ निश्चय रखता है, क्या मैं और आप उतना गंभीर हैं? आज इस सुबह के पहर में हम उस बात को सोचें। स्वर्ग अपने इस काम के प्रति पूरा गंभीर है, दृढ़ निश्चय है। क्या मैं और आप उतना गंभीर हैं? क्या उतना दृढ़ निश्चय हमारे अंदर है? यीशु को क्रूस पर चढ़ाने से पहले भारी सलीब उठाकर वो जा रहा है, मारा गया, पीटा गया है, खाल उधेड़ दी गई है, खून बह गया है, लेकिन बावजूद उसके उसने दृढ़ निश्चय किया हुआ है, मैं उस मंजिल तक पहुंचूंगा, मैं उस मंजिल तक पहुंचूंगा। उसने सिर झुकाया नहीं है, उसने होश खोया नहीं है। उसके मन में दृढ़ निश्चय है, जो काम करने के लिए मैं आया हूँ उसको मैं पूरा करूँगा, मैं पिता की इच्छा को पूरा करूँगा। क्या मेरे और आपके अंदर वो दृढ़ निश्चय है, या हम परिस्थितियों को देखकर हिल जाते हैं? विपरीत परिस्थितियाँ आते ही या हम परेशान हो जाते हैं, या हम अपनी इच्छाओं के पीछे जाकर पवित्र आत्मा को कहीं शोकित तो नहीं करते? पवित्रीकरण के काम को पूरा करने और हमें पवित्र करने के लिए, हमें बदलने के लिए, मसीह की पहचान में लाने के लिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया है। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा को अपने अंदर काम करने नहीं देंगे तो वो शोकित हो जाएगा। पवित्र आत्मा का हमारे अंदर आना, हमारे अंदर उस अच्छे काम को पूरा करने के लिए परमेश्वर के यानी स्वर्ग के दृढ़ निश्चय को दिखाता है। यही कारण है एक मसीही व्यक्ति के जीवन में कष्ट आता है, कष्ट आता है। मसीही जीवन कष्ट रहित जीवन नहीं है। क्यों? हम कुम्हार को देखें, वो मिट्टी से बर्तन बनाता है। जब तक कुम्हार काम पर लगा हुआ है, मिट्टी को पूछकर देखें, उसको दर्द का अनुभव है। मिट्टी दर्द का अनुभव कर रही है, मिट्टी दर्द में से होकर जा रही है। लेकिन यदि वो कुम्हार काम ना करे, काम छोड़ दे, तो मिट्टी को आराम हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा नहीं है, काम छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने हम में अच्छा काम शुरू किया है वो मसीह यीशु के दिन तक
उस काम को अवश्य पूरा करेगा। ये उसका दृढ़ निश्चय है कि जो काम उसने शुरू किया है उसे वो अवश्य ही पूरा करेगा। मुझे दर्द हो रहा है तो भी वो इस काम को रोक नहीं रहा, क्योंकि उसने मेरा अंत देख लिया है। उस अंत को देखकर वो अपने सारे साधनों को इस्तेमाल कर रहा है। उसके लिए परमेश्वर का हम कितना भी धन्यवाद करें वो कम है। इसलिए हमें प्रतिदिन अपने समर्पण को ताज़ा करने की आवश्यकता है। कल हमने देखा था 24 प्राचीन अपना मुकुट उतार कर वो परमेश्वर के सामने रख रहे हैं। क्यों? हे परमेश्वर, योग्य केवल तू ही है, हम लायक नहीं हैं। स्वर्ग में आने के हम लायक नहीं हैं, लायक नहीं थे। ये तू ही है जो हमें हमारे अंदर काम करके हमें लेकर आया है। इसलिए प्रतिदिन हमें उस समर्पण में ताज़ा होने की ज़रूरत है। इसलिए आइए आज भी हम अपने समर्पण को ताज़ा करते हुए अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंपें, ताकि हमारा कुम्हार जो काम पर है वो अपने काम को पूरा करे, वो इस बर्तन को पूरा बनाए, वो अपनी योजना को पूरा करे। उसकी योजना अनकंडीशनल है, बिना शर्त है, और बाहरी किसी चीज़ का असर उस पर होता नहीं है। दुनिया कितना भी जोर लगाए, दुनिया ने जोर लगाकर देख भी लिया है। जितना कलीसिया को सताया है, कलीसिया उतना मजबूत हुई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सच्चे वचनों के लिए, आपकी योजना के लिए जो हमारे विषयों में आपने ठहराई है। बाप, हम धन्यवाद करते हैं। कैसी भी विपरीत परिस्थितियां आएं, आपकी योजना को रोक नहीं सकती हैं। आपने जो निश्चय किया है उसे आप अवश्य ही पूरा करेंगे। हाँ, हम जब दाएं बाएं हटते हैं या हम जब पीछे हटते हैं तब काम में रुकावट आती है, क्योंकि यदि एक व्यक्ति नहीं चाहेगा कि ये काम पूरा हो, परमेश्वर उस काम को फिर पूरा करेगा नहीं। कितने लोग नरक की आग में चले गए। बाप, आपने जब हमें सौभाग्य दिया है, आपने हमें उद्धार जब दान में दिया है, इस काम की गंभीरता को हम समझें। हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस काम की गंभीरता को समझें, इस दान की गंभीरता को, इसकी कीमत को हम समझें, जिसके लिए स्वर्ग ने सारी शर्तें पूरी कर दी, पूरा कीमत चुका दी है। हमें 7 समुद्र पार जाने की ज़रूरत नहीं, हमें आकाश में चढ़ने की ज़रूरत नहीं, हमें पहाड़ी दुर्गम इलाकों में जाने की ज़रूरत नहीं, रेगिस्तान में जाने की ज़रूरत नहीं। आपने मुफ्त में हमें उद्धार दिया है। इस कीमत को हम समझें, हमें ज्ञान और समझ दे। इस काम को हम उसी दृढ़ता के साथ पूरा करें जो दृढ़ निश्चय आपने हमारे विषयों में ठहराया है। जो दृढ़ निश्चय आपने किया हुआ है, हम भी उसी दृढ़ निश्चय में आ जाएं। हमारी सहायता कर पिता। प्रतिदिन इस समर्पण में नए होने के लिए हमारी सहायता कर, ताकि ये काम जो आपने शुरू किया ये अपने अंजाम तक पहुँचे, ये पूरा हो जाए। पिता, आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन, आमीन।